सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड क्लास करने वाले हैं और आज हम उसको ख़त्म करेंगे और कल फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। और चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को। तो कल तक हमने पढ़ा था दूरी सूत्र। हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का दूरी कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने एक सूत्र दिया था, जो दूरी सूत्र कहा गया था उसको। वो था हमारा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर पूरे का रूट। तो ये था हमारा दूरी सूत्र। उसी के बेसिस पर हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही वो ज़्यादातर आपसे पूछा जा सकता है, जो कि निगेटिव का है। निगेटिव यदि साइन आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़ता है पॉइंट, तो उस आपको संभल के एकदम अच्छे से उसको सॉल्व करना है कि निगेटिव पॉइंट हमको थोड़ा दिक्कत करता है आप सबके लिए। यदि आप मेहनत नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं ठीक से, आपको वो पॉइंट समझने में दिक्कत आएगा। आप उस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व ठीक से नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपको पेशेंस से एकदम ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है ए 2 माइनस 3 बी पॉइंट है हमारा -8,6 तो बताइए इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी क्या होगा। जैसे ये हमारा पहला बिंदु है और ये हमारा दूसरा बिंदु है। बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा, ये बताना है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये दोनों बिंदु पता होना चाहिए जो आपको दिया रहेगा। यदि नहीं दिया रहेगा तो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये चीज आपको मिलेगा तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे ये हमारा बिंदु ये है, इसका x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे। यदि आप ये सब करते हैं तो एग्जामिनर को इतना बताना होगा, ठीक है। यदि आप ये सब करके दिखाते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट मीन्स माना पॉइंट ए, बिंदु ए जो है हमारा क्या है 2 माइनस 3। बिंदु ए क्या है 2 माइनस 3। तो जिसमें कि जहां x1 जो है, x1 हमारा 2 है, y1 हमारा -3 है। y1 क्या है हमारा -3। अगेन हम लेट करेंगे, फिर मानेंगे हम बिंदु बी हमारा कितना दिया है -8 6, जहां x2 हमारा हो जाएगा -8, y2 हो जाएगा हमारा 6। यदि ये सब निकाल लिए उसके बाद हमको कोई कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। रोड से बाहर निकलेगा तो निकाल देंगे और जैसे एकदम नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। तो हम जानते हैं दूरी सूत्र यानी ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यदि ये फॉर्मूला x और x2 दोनों साथ ही आएगा और एक बीच वाला किस में रहेगा, माइनस में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रहना है, ठीक है। तो अब बताइए हमको x2 क्या है। x2 क्या है हमारा, x2 जो है हमारा x2 देखिए -8, x2 कितना है -8, ये माइनस तो माइनस, x1 दो लिखिए। अब ब्रैकेट है स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 बताइए हमारा कितना है 6, y2 कितना है 6, माइनस है तो माइनस। अब देखिए y1 हमारा क्या है -3, y1 क्या हमारा -3, तो हम क्या करेंगे इसको -3 इस तरह से लिखेंगे। अब ब्रैकेट का होल स्क्वायर, समझ में आया। यहाँ देखिए माइनस पहले से भी था और x और y1 का भी मान किस में था माइनस, इसीलिए हम इस वाले सेक्शन को, इस वाले पॉइंट को हमने किस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। अब बताइए इस दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। इस दोनों का साइन क्या है, सेम। तो साइन जब सेम रहता है तो जुट जाता है। -8 -2 -10, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस
6, ये माइनस इसके साथ गुना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बताइए आप लोग, माइनस 10 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 100 प्लस 100। ये देखिए 6 3 कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा रूट अंडर 181, रूट अंडर 181। और यदि आप इसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं ठीक है, अन्यथा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था हमारे हमको इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। यदि दो बिंदु दिया है और उस बिंदु के बीच का दूरी निकालना था, इस तरीका से आपको निकालना है। यदि नहीं समझ में आता है तो आप 2-3 बार इस वीडियो को पीछे कर करके देखिए, तब उसके बाद आप कॉपी बनाए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसी बेसिस पर एक चीज और प्रूव करते हैं, एक चीज और बताते हैं। आपसे पूछेगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इधर जोड़ना चाहिए। आपसे एक चीज और पूछ सकता है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी निकालें। मूल बिंदु से दूरी निकालने का मतलब क्या हुआ, कोई बिंदु कहां से होगा, मूल बिंदु यानी 0,0 पर होगा। एक बिंदु कहां होगा 0,0 और दूसरा बिंदु आपको गिवन रहेगा यानी कि दिया हुआ रहेगा, जैसे 8,6 ये है। तो इसका बताइए, एक तो इससे आपसे ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछ सकता है, मूल बिंदु का दूरी सूत्र के लिए क्या फार्मूला होगा, एक तो ये पूछ सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच का दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हमको निकाल के बताइए। तो चलिए हम उसको निकालते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र बराबर सूत्र होता है, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया, चलिए हम इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं। जैसे हम दूरी सूत्र क्या जानते हैं, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2, ये सब बता देना। हम दूरी सूत्र जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सबका मान बताइए, देखिए x2 कितना हमारा 8, x2 कितना है 8, x1 कितना है 0, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6, y1 कितना है 0, 6 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए 8 में 0 घटाएंगे 8 का स्क्वायर, 6 में 0 घटाएंगे 6 का स्क्वायर। यही तो लिखे हैं x2, x2 हमारा क्या है 8, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। x2 नहीं लिखे, हम डायरेक्ट लिख दिए x और y, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो जो बिंदु दिया रहेगा, जो आपके क्वेश्चन में बिंदु दिया रहेगा, उसी का हम स्क्वायर करके जोड़ के रूट अंडर चढ़ा देंगे। 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100 होगा। और रूट 100 का मतलब क्या होता है 10 यूनिट। मूल बिंदु से बिंदु 8,6 तक के बीच का दूरी कितना आ गया हमारा 10 यूनिट। ये था हमारा मूल बिंदु से निकालने का तरीका। अब इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। किसी भी लाइन का मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे ये बिंदु है, ठीक है, ये कोई लाइन है, रेखाखंड है, यानी कोई रास्ता है, इस रास्ता का बीच का बिंदु क्या होगा, बीच पॉइंट कहाँ होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 8 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 8 किलोमीटर। तो बताइए इसका बीच का दूरी कहाँ पे होगा, 4 किलोमीटर पे होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। उसी प्रकार से हमको दो बिंदु दिया रहेगा, ये बिंदु और ये बिंदु है। बताइए इस दोनों बिंदु के बीच का मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु क्या होगा वो निकालिए। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। मिड पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, मध्य
बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं चलिए सीखते हैं। मध्य बिंदु निकालने का तरीका है कि हमको एक सूत्र मालूम होना चाहिए, वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। वो सूत्र क्या है चलिए सीखते हैं। ये हमारा कोई रेखा है ए, ये बिंदु है x1, y1, ये दूसरा बिंदु है B, x2, y2। तो हमको बताना इस बिंदु का मध्य बिंदु यानी P क्या होगा। मध्य बिंदु P क्या होगा। P यानी कि ये भी बिंदु है तो इसका भी एगो x का मान आएगा, एगो y का मान, एक x का मान आएगा और एक y का मान आएगा। तो कैसे निकालेंगे चलिए सीखते हैं। उसके लिए P के लिए P का मान क्या हो जाएगा x और y। हमको x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। किस किस का मान चाहिए x और y का मान। x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना है x1 और x2 को जोड़ के आधा कर देना। क्या करना, यदि हम लाइन को क्या कर देना, लाइन का बीच निकालना है। किसी भी लाइन का बीच मतलब ये पूरा लाइन है 8, इसका बीच का पॉइंट मतलब इसका आधा कर देंगे। तो इसमें भी वही करना है, x में x1 जोड़ x2 बटे 2 ये कर देना और इसमें y1 जोड़ y2 बटे 2 कर देना। तो ये बिंदु हो जाएगा x, y जो हो जाएगा हमारा x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। तो x और y को ही हम क्या बोले हैं p बराबर आ जाएगा x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। ये हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। ये है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ये कोई बिंदु है A 6, 8, क्या है 6, 8, बिंदु B है 8, 12 है। तो बताइए इस बिंदु का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु हम मान लेते हैं P है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, वो होता है, हम जानते हैं मध्य बिंदु यानी P बराबर सूत्र हो जाएगा x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। ठीक है, बताइए x1 कितना है 6, x2 कितना है 8 बटे 2, y1 कितना है 8, y2 कितना है 12 बटे 2। 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का आधा बटे 2 करना है, 12 8 20 बटे 2, यानी कि इस दोनों का आधा कर देना है 7, 10। क्या आ जाएगा बिंदु P जो है हमारा 7, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बिंदु P जो हो जाएगा 7, 10। ये था हमारा मध्य बिंदु। किसी भी लाइन का हम मध्य बिंदु कैसे निकाल सकते हैं, उस दोनों x1 x2 को जोड़ के आधा कर देंगे, फिर y बराबर y1 जोड़ y2 बटे 2 आधा करके हम निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट होता है विभाजन सूत्र। किसका विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। यानी किसी भी दो बिंदु दिया रहेगा, दो बिंदु और उसका अनुपात दिया रहेगा, उस रेखाखंड का आपको अनुपात दिया रहेगा। यानी कि ये जो रेखा है इस रेखा का दो बिंदु आपको मिलेगा और इसका अनुपात, यानी कि इस लाइन को कितना अनुपात में काटा गया है, यानी इधर का भाग कितना कटा है, इधर का भाग कितना कटा है, वो आपको दिया रहेगा। अंदर से काटेगा, आपके क्लास में अंदर से ही काटे जाएगा, बाहर से नहीं काटना है। अंदर से काट, एक ही इससे सवाल बनता है। ऐसे सेक्शनल फार्मूला दो होता है, एक तो अंदर से काटेगा, एक तो बाहर से। लेकिन आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, अंदर वाला पूछेगा, अंदर से काटने वाला। तो चलिए हम इसको सूत्र लिखते हैं इसका, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा है लास्ट कंसेप्ट इस टॉपिक का, सेक्शनल फार्मूला। सेक्शनल फार्मूला जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ये विभाजन सूत्र क्या होता है उसको चलिए सीखेंगे। विभाजन सूत्र जो है हम अभी जस्ट बताया है कि किसी भी लाइन को कितने अनुपात में काटा है, यानी अंतर विभाजन काटा है। तो बताइए वो
क्या कहते हैं, किसी एक का मान दिया रहेगा उसको आपको निकालना होता है। जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, ये बिंदु ए है x1 y1, ठीक है, और ये बिंदु बी है x2 y2, और इसको कितने अनुपात में काटा है, 3:2, यानी इसको मान लेते हैं m/n। इस दोनों लाइन को कितने अनुपात में काटा है, m/n। तो बताइए उस वो जो अंदर जो है काट रहा है, तो अंदर किस जगह पे काट रहा है, अंदर किस जगह पे काट रहा है ये बताना हमको, यानी कि P बिंदु बताना। ये जो P बिंदु होगा इसका मान बताना है, यानी कि x और y का हमको मान बताना है। तो चलिए हम सीखते हैं। x y का मान चाहिए, x आया तो x वाला को लेगा, y आया तो y वाला को लेगा, और किसी को नहीं। तो P बराबर सूत्र हो जाएगा अंतर विभाजन बराबर सूत्र। आपसे यही सूत्र पूछेगा, अंतर विभाजन से ही क्वेश्चन भी करेगा और सूत्र भी पूछेगा, यही होगा। अंतर विभाजन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, P ही क्या है, अंतर विभाजित बिंदु। ये हो जाएगा, पहले m को जो है पहले को दूसरे से के साथ गुना करें, पहला को दूसरे के साथ, दूसरा को पहले के साथ गुना करेंगे, यानी उल्टा पुल्टा करना है। m को करेंगे x2 को साथ, x2 के साथ, n को करेंगे x1 के साथ। हम लिख देंगे m x2 जोड़ n x1 बटे, इस दोनों फिर जोड़ देना है m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n। और दूसरा फिर उसी तरीका से m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, m प्लस n। ये हमारा हो गया विभाजन सूत्र। यानी m क्या है, इसको अनुपात में काटेगा। आपसे क्वेश्चन करेगा बिंदु 2,4 को और बिंदु 8,6 को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। क्वेश्चन क्या है, किसी भी रेखाखंड का दो बिंदु, पहला बिंदु 2,4, दूसरा बिंदु 8,6 है, और इस रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, यानी कि अंदर काटता है, अंदर किसी जगह काटता है। तो बताइए उस जगह का पॉइंट क्या होगा, उस जगह का बिंदु क्या होगा। तो हम ये सूत्र लगाएंगे। उसके बाद m जो होता है, m और n किसको बताता है, अनुपात को। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद जो आएगा आंसर, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, यही क्वेश्चन फिर से करते हैं। तो बताइए इसमें जो है हमारा, इसमें ये हम ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिख लिए। इस क्वेश्चन को हम यहाँ बताते हैं 2,4। तीन अनुपात 2 में काट रहा है। तो बताइए सूत्र तो वही रहेगा, सूत्र तो चेंज नहीं होगा। विभाजन सूत्र का क्या होता है, ये सूत्र होता है। m हमारा 3 हो जाएगा, n हमारा 2 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा 2, x1 2 है, y1 4, x2 8 है, y2 6। तो बताइए m कितना है, m हमारा 3 है, x2 कितना है 8, जोड़ n कितना है 2, x1 कितना है 2, m जोड़ n यानी कि 3 2 5, फिर कोमा y m कितना है 3, m जो आगे रहता है और n जो पीछे रहता है, y2 कितना है 6, n कितना है 2, n कितना है 2, y1 है 4 बटे 3 2 5, 3 2 3 जोड़ 2 5, 8 24 जोड़ 4 बटे 5, 36 18 जोड़ 4 दूनी 8 बटे 5। इसको करेंगे तो 28 बटे 5 आएगा, और ये आ जाएगा 26 बटे 5, ठीक है। इसको दशमलव में निकालेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 5.6, ये हो जाएगा 5.2, ये हमारा बिंदु आ जाएगा अंतर विभाजन का, ठीक है। आप इसको नोट करिए और समझिए अच्छे से। 2-3 यदि नहीं समझ आता है, 1-2 बार बैक करके, यानी कि फिर से दोबारा चला के देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा।
यदि तब भी नहीं समझ आता है तो आपका बेसिक कमजोर है, गुणा जोड़ घटा कमजोर है, नहीं आ रहा आपको, उससे आपका दिक्कत हो सकता है। अन्यथा इतना इजी सवाल समझ में होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग पीछे का क्लास का रिवीजन करते रहना है, और ताकि यदि आप अभी नहीं पढ़ते हैं तो आगे चल के दिक्कत करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।